Good morning, sir. Good morning. Good morning. तुम लोग को क्या पढ़ा रहे थे और इनलाइन फंक्शन बताए थे ना। Yes, sir. आज लिखो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। सी प्लस प्लस है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स इसमें लिखो सी प्लस प्लस allows us to call a function without a हाँ? फिर से call हेड a fun- आइए ना। without specifying all its arguments. Full stop. In such cases, the function assigns a default value to the parameter which does not have a matching argument in the function call. Full stop. Default values are specified when the function is declared Full stop. The compiler looks at the prototype to see how many arguments a function uses and alerts the program for possible default values. Full stop. यानी डिफॉल्ट आर्गुमेंट जो होता है सी प्लस प्लस में, ये सी में अलाउड नहीं है। जब किसी फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं तो बहुत सारा पैरामीटर भेजते हैं और उस पैरामीटर का वैल्यू को हम लोग एक डिफॉल्ट वैल्यू भी रख सकते हैं। यानी अगर हम वैल्यू पास कर देते हैं तो मेरा वो वैल्यू काम करेगा। अगर करने में भूल गए या कोई स्ट्रैटेजी के तरह हम यूज कर रहे हैं, अगर पास नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू को ऑटोमेटिकली ले लेगा। यानी सी में है क्या, जो मान लो एक फंक्शन में हम लोग 2 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो जब फंक्शन कॉल करेंगे तो दोनों आर्गुमेंट में वैल्यू को हम लोग को पास करना ही होगा। अगर एक में नहीं करेंगे तो इट विल बी एन एरर।
बट इन द केस ऑफ डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, अगर दो आर्गुमेंट हमने डिक्लेयर किया, पास किया किसी फंक्शन में, और किसी आर्गुमेंट को हमने डिफॉल्ट बना के रखा हुआ है, अगर दो वैल्यू को पास करवा रहे हैं तो ठीक है, दोनों काम करेगा ही तो करेगा ही, और अगर उसमें से किस एक आर्गुमेंट भेजते हैं तब भी ये काम करेगा, यानी दो आर्गुमेंट को भेजने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो काम कैसे करेगा? जो हमने पास किया उसका तो काम होगा, और जिसमें पास नहीं किया उसमें जो डिफॉल्ट एक वैल्यू सेट करके रखते हैं वही वैल्यू ऑटोमेटिकली ले लेता है और अपना ऑपरेशंस को पूरा करता है। क्योंकि ये वैल्यू पहले से प्रीडिफाइंड रहता है, सो इट इज नॉन एज डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक है, अब आगे लिखो। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। डिफॉल्ट आर्गुमेंट इज A default argument is checked for prototype. ईज के बाद क्या बोले सर? ईज के बाद checked, CHECKED, चेक करना, checked for type at the time of declaration and evaluated at the time of call. यानी डिफॉल्ट आर्गुमेंट जो हम लोग बनाएंगे, ये फंक्शन को जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं उसी समय ये चेक होता है, और मैनिपुलेशन जो होगा या इवेल्युएट जो होगा, जब फंक्शन रन करेगा उस समय ये इवेल्युएट होता है। फुल स्टॉप के बाद लिखो another important point is that only the trailing arguments can have default values. Full stop. That is, we must add default values from right to left. यानी जब डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग सेट करेंगे, जो हमारा आर्गुमेंट्स होगा उसको राइट से लेफ्ट की ओर सेट करेंगे। मान के चलो एग्जांपल हुआ, जो किसी फंक्शन में 3 आर्गुमेंट है, 3 आर्गुमेंट में जो राइट साइड वाला होगा सबसे पहले उसको डिफॉल्ट बनाना है। ऐसा मिडिल वाला अगर हम लोग चाहेंगे डायरेक्ट मिडिल वाला डिफॉल्ट वैल्यू बना दे तो ये काम नहीं करेगा, कैलकुलेशन है वो सारा गड़बड़ हो जाएगा। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगर मिडिल वाला करना है डिफॉल्ट वैल्यू तो सबसे पहले राइट वाला में डिफॉल्ट होना चाहिए। अगर पहला वाला डिफॉल्ट करना है तो मिडिल वाला भी डिफॉल्ट होना चाहिए और राइट वाला भी डिफॉल्ट होना चाहिए। तो इस तरह से राइट टू लेफ्ट डिफॉल्ट वैल्यू को हम लोग को सेट करना होता है। बीच वाले को या पहले वाले को नहीं कर सकते हैं और बाकी को छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है,
Yes, sir. फुल स्टॉप के बाद लिखो वी कैनॉट, उसी को लिखा रहे हैं, वी कैनॉट प्रोवाइड ए डिफॉल्ट वैल्यू टू ए पर्टिकुलर आर्गुमेंट in the middle of an argument list. फुल स्टॉप। जो बात बोले वही बात वहां पे लिखे हैं, बीच में हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू नहीं बना सकते हैं, राइट साइड से भरते हुए आना है अगर करना है तो। Default arguments are useful in situations where some arguments have the same value. Full stop. A function नहीं होगा, a function can be written with more parameters What? than are required, THAN, than are required for its most common application. Full stop. Using default arguments, we can use those arguments we can use only those arguments, लिखो only those arguments that are meaningful to a particular situation. दोज के बाद क्या बोले सर? Those arguments that are meaningful to a particular situation. ठीक है, यानी डिफॉल्ट आर्गुमेंट हम लोग अगर प्रोग्राम में जितना जरूरत है उससे ज्यादा भी हम लोग आर्गुमेंट भेज सकते हैं। मान लो हमने 4 आर्गुमेंट भेजा, 2 को डिफॉल्ट बना दिया, तो और किसी काम को करने के लिए 3 आर्गुमेंट चाहिए, तो 3 आर्गुमेंट लेके काम कर लेगा। किसी दूसरा काम करने के लिए उसी फंक्शन के अंदर बाकी जो एक आर्गुमेंट बच गया उसका जरूरत है, तो हम लोग जरूरत पड़े तो उसका यूज करेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगा तो उसका यूज नहीं करेंगे। यानी जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा आर्गुमेंट को हम लोग यूज कर सकते हैं, और जो सिचुएशन है प्रोग्राम के सिचुएशन के हिसाब से उन आर्गुमेंट्स को हम लोग यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ओके, Yes, sir. तो इसका
एक बार देख लेना, कल इसका प्रोग्राम तैयार करके देंगे। और पिछड़ा जो है, जो भी पढ़ा रहे हैं उसको देखते रहिएगा। ठीक है सर। ठीक है, और फिर हम 2-3 दिन इधर C++ पढ़ा है, इधर 2-3 दिन फिर हम C को लेके भी चलेंगे, उसमें भी बहुत कुछ बचा हुआ है। ये प्रोग्राम कल बताने के बाद फिर से C बताएंगे। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है, रखते हैं। ओके सर, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। ओके।